कुछ जगह इतनी ख़ास होती है, ऐसा लगता है वो आपको अपनी तरफ खींच रही है। ये जगह भी कुछ ऐसी ही है। यहाँ पहाड़ों के बीच पुराने रेल की सीटी दिल के सबसे खामोश कोने को भी जगा देती है। वेलकम टू दार्जिलिंग, क्वीन ऑफ हिल्स। हर सफ़र की शुरुआत होती है एक गर्म चाय और हल्की धूप से, और दार्जिलिंग की चाय की तो बात ही अलग है। इसके रिच फ्लेवर और अरोमा की वजह से इसे शैंपेन ऑफ टीज कहा जाता है। दार्जिलिंग के लगभग 80 टी गार्डन से दुनिया भर में टी एक्सपोर्ट होती है। और इतना ही नहीं, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज के लिए भी जाना जाता है। एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टॉय ट्रेन जो DHR से बताशिया लूप होकर के घूम तक का यादगार जर्नी कराती है। कल्चरल पर्सपेक्टिव से भी दार्जिलिंग बहुत रिच है। यहाँ नेपाली, तिब्बतियन और बंगाली ट्रेडिशंस के साथ हिंदू और बुद्धिस्ट कल्चर को प्रैक्टिस किया जाता है। इस सब के साथ लश ग्रीन लैंडस्केप्स, कॉलोनियल एरा आर्किटेक्चर और हिल टॉप मार्केट प्लेसेस जैसे चौरास्ता, ये सब मिलकर दार्जिलिंग को एक माना हुआ हिल स्टेशन बनाते हैं। और यही सब जानने के बाद मुझे दार्जिलिंग को करीब से देखने का दिल किया। दार्जिलिंग में साइट सीइंग के लिए 2 ऑप्शंस हैं। या तो आप प्राइवेट कैब हायर कर सकते हो या आप शेयर टैक्सी भी ले सकते हो। प्राइवेट कैब आपको 4 सीटर 1800 से 2000 के बीच पड़ेगी, एंड अगर 7 सीटर आप लेते हो तो 2000 से 3000 के अराउंड आपको पड़ जाएगा। वहीं अगर आप शेयर टैक्सी लेते हो तो 500 से 800 के बीच पर पर्सन पड़ जाएगा। टैक्सी या कैब यहाँ पर इजीली अवेलेबल है। दार्जिलिंग ज़ू 1958 में ओपन हुआ। 7000 फीट हाइट पर 67 एकर्स में फैला हुआ ये इंडिया का सबसे हाई एल्टीट्यूड ज़ू है। हाल ही में इसे इंडिया का बेस्ट ज़ू अवार्ड भी मिला है। मार्च 2025 में यहाँ फ्रोजन ज़ू स्टार्ट किया गया, जहाँ रेड पांडा, स्नो लियोपर्ड, हिमालयन ब्लैक बेयर एंड टिबेटन वुल्फ जैसे एनिमल्स के DNA सैंपल स्टोर किए जाते हैं।
स्टॉप है ये चाय का बगान। यहाँ सिर्फ चाय नहीं उगाई जाती, यहाँ सुकून, अपनापन और भरोसा भी उगाया जाता है। यहाँ की मिट्टी, हवा और लोगों की मेहनत, ये सब मिलकर बनाते हैं इसे दुनिया की सबसे खास चाय। वैसे तो पहला टी गार्डन यहाँ ब्रिटिशर्स ने लगाया था, पर चाय के अरोमा एंड यूनिक फ्लेवर की वजह से जल्दी ही ये चाय दुनिया भर में मशहूर हो गई। किलोमीटर तक फैला हुआ ये चाय का बाग ऐसा लगता है जैसे जमीन में हरा दुपट्टा ओढ़ रखा हो। यहाँ रुककर फ्रेश टूटे हुए चाय को टेस्ट भी कर सकते हैं। फिर यहाँ से कुछ ही दूर पर आता है टेंजिंग रॉक। जहाँ हर कदम पर हिम्मत का इम्तिहान होता है। इस रॉक का नाम रखा गया टेंजिंग नोर्गे के नाम पर, जो 1953 में माउंट एवरेस्ट के समिट तक पहुंचने वाले पहले इंसान थे। यहाँ रॉक क्लाइंबिंग ट्रेनिंग भी दी जाती है। कितने टाइम से इनकी ट्रेनिंग चल रही है? ये आपका 30 दिन का कोर्स होता है। इसके लिए आपका बेसिक और एडवांस कोर्स क्वालिफाई होता है। दोनों कोर्स के लिए दोनों क्वालिफाई कर एक ग्रेड मिलकर फिर खाली NIM मतलब उत्तरकाशी हिमाचल प्रदेश में ये सिर्फ एक रॉक नहीं है, ये एवरेस्ट के सपने की पहली सीढ़ी है। जब दिल और दिमाग दोनों थक जाए, तब शायद एक शांत जगह ज़रूरी होती है। दार्जिलिंग के पहाड़ों में छुपी एक ऐसी ही जगह है, जापानीज टेम्पल एंड वर्ल्ड पीस पगोडा। यहाँ आकर लगता है जैसे जिंदगी थोड़ी धीमी हो गई है। ये स्तूपा एक संदेश भी देता है, विश्व में शांति का संदेश, जो आपको यहाँ आकर महसूस भी होती है। ये जगह कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं लगती, ये एक पॉज बटन है, आपकी फास्ट लाइफ के बीच एक शांत सा लम्हा। आप यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग से 5 PM के बीच कभी भी आ सकते हैं। और फिर आता है हमारा मोस्ट अवेटेड मोमेंट, टॉय ट्रेन राइड। एक छोटी सी रेलगाड़ी और उसके कुछ कलरफुल डिब्बे जब धुंध भरे पहाड़ों से गुजरते हैं तो ट्रेन नहीं, ख्वाबों का सफ़र शुरू होता है। दार्जिलिंग की सबसे आइकॉनिक चीज़ों में से एक है ये टॉय ट्रेन राइड।
ये ट्रेन दार्जिलिंग से बताशा लूप होकर घूम तक का यादगार सफ़र कराती है। घूम इंडिया का हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है जो समुद्र की सतह से 7,407 फीट की ऊंचाई पर है। ये स्टेशन दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज का हिस्सा है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ये ट्रेन जब स्टीप हिल्स से गुजरती है तो एक तरफ वैली और दूसरी तरफ टी गार्डन्स होते हैं, और जब क्लाउड्स विंडो से अंदर आ जाते हैं तो लगता है जैसे आप ड्रीम में हो। ट्रेन राइड टिकट है 1000 फॉर डीजल इंजन एंड 1500 फॉर स्टीम इंजन। इस राइड के टिकट्स आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो IRCTC एप्लीकेशन से, एंड ट्राई करना कि टिकट्स आप एक दिन पहले ही बुक कर लो। फिर शाम होते होते आप पहुंच जाना दार्जिलिंग का दिल मॉल रोड पर, क्योंकि यहाँ का चार्म कभी कम नहीं होता। यहाँ इवनिंग लाइट्स के बीच शॉपिंग और फूड दोनों का मज़ा ही अलग है। ये छोटे छोटे कैफ़ेज़, पुरानी बुक्स और रोड के किनारे बैठे आर्टिस्ट, सब कुछ एक परफेक्ट हिल टाउन वाइब देता है। सच में मॉल रोड पर चलते चलते दार्जिलिंग का सुकून दिल में उतर आता है और ये शहर फिर अपना सा लगने लगता है। फिर दिन ढलते ढलते अपने होटल वापस जाकर एक कप चाय और बैल्कनी व्यू के साथ रिलैक्स करना। यकीन मानो, होटल का कोजी एम्बियंस और गर्म चाय का ये कप आपको बहुत सुकून महसूस कराएगा। ये शहर तुम्हें सिर्फ खूबसूरती से नहीं मिलवाता बल्कि अपना बना लेता है। तो अगर तुम्हें कभी अकेला महसूस हो या लगे कि ज़िंदगी बहुत तेज़ भाग रही है तो चले आना दार्जिलिंग।